तुम्हारे मजहब में, अरे कोई मजहब ही नहीं इसके अलावा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, दो बातें। मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, पिता बंदा मियां क्या करते हैं? तो हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अली वलीउल्लाह पढ़ा, इन्हीं को देख के पढ़ा, हमने किसी और से नहीं लिया। जैसे हुक्म आता गया हम पढ़ते गए, ठीक है। जब इताअत का हुक्म आया तो यही आया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और आगे बढ़िए। कलमा हो गया, इताअत हो गई, फिर हुज्जत का सिलसिला चला, वो भी यहीं तक आया। फिर अगर ओहदे का सिलसिला चला तो वो भी वो वली, ये वली, ये वली। तो कहा मौलाना फिर उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, सारे अख्तियार तो इनको दे देते हैं, फिर उसके पास बचा क्या जब सब यही करते हैं? भाई ये और वो अलग अलग नहीं है, उसने इनको हक का तसर्रुफ दे रखा है, इन्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे वाली है। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान से आगे बात करूंगा। जनाब सुलेमान का वाकया पढ़िए, हवाओं को मुसख्खर करने के तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इधर इरादा, ये सिर्फ जबान लेके नहीं आए, अल्लाह का इरादा बन के उतरे हैं। ये इनको इमाम तशरीफ फरमाए, जब दरबार में इमाम दरबार में बुलाया गया तो साहब जादूगर अपना अपना काम कर रहे थे जिसलिए बुलाया गया था। इमाम ने बस यूं देखा, शेर तुम देख रहे हो, कालीन पर बने हुए शेर तू देख रहा, बाबू मुजस्सम हो गया। क्या वाकया हुआ मुझे बताइए जरा, क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। जादूगरों के सारे मामला सबको निगल लिया ना उसी दरबार में, और फिर चला गया तस्वीर में। अरे भाई आपको बताएं, अरे हैरत में डाला इमाम ने, तुम इमाम पर हैरत कर रहे थे। मुझे ये बताओ, वो तस्वीर मुजस्सम हुई थी, अब ये बताओ जिन्हें निगला था वो कहां गए? विलायत के मरहले हैं, बहुत दूर दूर तक सफर होता है, मैं अपनी मंजिल पर आ रहा हूँ। तो जब उसने बड़ी तो मौला हमने आपसे कलमा, फिर वो सब कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, तो वो क्या है मौला हमें बता दीजिए। तो मौला ने कहा घबराओ नहीं, हमसे तुमने तौहीद भी है, मुअल्लिम में तौहीद हमें, तुमने हमारा कलमा पढ़ा है तो तुम्हें कहीं छूटने न देंगे, कहीं रुसवा न होने देंगे। सब कुछ लेने के बाद, सारा अख्तियार लेने के बाद जाग रहे हो तो फिक्रा कह दूं और आज की मजलिस को तमाम करूं, तवज्जो से सुनिएगा। अली सब पर अख्तियार रखते हुए मौला ये तो बताइए, सब आपने ले लिया तो उसके पास क्या बचा? अली ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, पालने वाले एक बेटा मुझे दे दे। मान के बता रहे हैं वो खालिक है, मैं मखलूक हूं, सब पर अख्तियार पूछ रहे थे ना उसके पास क्या बचा? आओ हम बताते, पालने वाले एक बेटा दे दे। अब जुमला जिसकी भी समझ में आए तो अली की इस दुआ पर मानो, जो खुदा की कुदरत पर दलील बन जाए उसे अब्बास कहते हैं। सब पर बात नहीं पहुंची है। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी। फिर पढ़ रहा हूं, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। तो लाओगे भला दूसरा अब्बास कहां से? हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं
एक फिक्रा और सुन लीजिए, क्योंकि आखिरी फिक्रा कह के जो बोलना तो मैंने बताया आपकी खिदमत में, लेकिन एक फिक्रा सुन लीजिए। मांगने वाला अली, मेरे साथ बोलना, सबको पता है, सबको याद है, ये फर्श अज़ा का फैसला। मांगने वाला जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। कौन मांग रहा है? जिसने, पीछे वालों आवाज आ रही है, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। और ऐसा बंदा है कि जिसके सजदे को देखकर मलाइका सजदा करने लगे, जिसकी इबादत को देखकर सब आबिद बनने लगे, जिसके आने पर खालिक पहचाना जाने लगे, वो अली मांग रहा है जिसने कभी, पहुंच गई बात? तो अब अली का खालिक है वो। ये बंदा बेनियाज, वो खालिक बेनियाज। उसने देखा कुछ नहीं मांग रहा, मगर इसकी शान तो यही है, सिपाही मेरा है, मैंने भेजा है, असलहा भी यहीं से दूंगा। अरे इतना बड़ा नासिर है, वसी भी बनेगा, वली भी होगा, इमाम पहला होगा, लेकिन फिर भी ये देख रहा है कुछ मांग नहीं रहा। और ये बेनियाज, कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ तो तू दे रहा है। अब अगर ऐसा बंदा अपने खुदा से कुछ मांगे, जिसका खुदा ये देख रहा है इसने कभी कुछ नहीं मांगा, तो दोनों तरफ से एहतियात बढ़ी कि नहीं? वो सोच रहा है ये कुछ, वो चाहता है ये कुछ मांगे, ये मांगता नहीं। अब मौका आया, ये मांगने के लिए उठा। अब बताओ वो देगा कैसा? शायद मैं तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूं, तर्जुमानी नहीं कर पा रहा हूं, अपने बात की तवज्जो से सुनिएगा। ये मांगने वाला, अब अगर ये मांगे तो वो देगा कैसे? कैसा देगा? समझ रहे मेरी बात? कैसा बंदा देगा? क्यों? क्योंकि उसने इसको जब बनाया तो खुद पर नाज कर लिया। इसको जब बनाया तो खुद पर नाज कर लिया, लारैब बनाया, बेऐब बनाया, मालिको मुख्तार बनाया। अब इसको बना के नाज किया, यही है अब्बास का वजूद, उसकी कुदरत पर दलील बना। खत्म कर दूं बात? चलिए यूं सुन लीजिए। जब ये बताओ अली अपने अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह अपने अली को अली से कम क्या अता करे? चेहरे पढ़ते रहना आपस में, चेहरे बता देते हैं, चेहरे बता देते हैं, ये जिक्र की तासीर है। बच्चों से सुनिएगा, बात बहुत दूर की है। कि वही जिक्र है, या तो चेहरा खिलेगा या शजरा फूलेगा। कहां तक एहतियात की जाए? किसने हमारा साथ दे दिया? कहां तक एहतियात की जाए? बिल्कुल खुली हुई गुफ्तगू करो ताकि नौजवानों को, बच्चों को, नस्लों को पता चले कल भी हम उन्हीं के भरोसे थे और आज भी उन्हीं के भरोसे। इतनी बड़ी कायनात में कोई तो निकलता कि हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। हमें पता चला तुम्हारी मजबूर